पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, ये दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी को लेकर जहां पर संशय बना हुआ है, तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई जो पंजाब से दिल्ली तो आ चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से उसे पंजाब की पुलिस वापस ले गई है पंजाब, और अब शायद ही कभी लॉरेंस बिश्नोई इतने जल्दी दिल्ली वापस आ पाए। तो लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब वापस क्यों ले जाया गया है, जबकि एनआईए उसे आतंकी गठजोड़ के मामले में पूछताछ करने के लिए दिल्ली लेकर आई थी, और ये कहा जा रहा था कि दिल्ली के बाद उससे पूछताछ जब खत्म होगी एनआईए की, तो उसे वापस तिहाड़ जेल में भेज दिया जाएगा। तो उसे तिहाड़ जेल में क्यों नहीं भेजा गया है, इसके बारे में बताएंगे। दूसरी चर्चा इसी वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के एक और साथी के बारे में करने वाले हैं, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया इस वक्त अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस की हिरासत में है और काफी कड़ी निगरानी में है। आसपास उसके इतने पुलिस वाले हैं कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकते। लेकिन इन सब के बावजूद भी जग्गू भगवानपुरिया का एक नया कांड सामने आ गया है। जग्गू भगवानपुरिया के नए कांड के बारे में अब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया के खिलाफ अब जांच पड़ताल की जाएगी, और अगर जग्गू भगवानपुरिया इस पूरे मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या है और इस पूरे वीडियो में अपडेट बताएंगे आपको विस्तार से, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध के दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो आज के मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक गैंगस्टर कहा जाता है, और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के बारे में तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती हैं कि देश में इतने शूटर हैं, उतने शूटर हैं, वगैरह वगैरह। इन पर हम नहीं जाएंगे, बल्कि आज की वीडियो थोड़ा सा विस्तार से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से आपसे बताने वाला हूँ। लॉरेंस बिश्नोई, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी दी, और जब उसे पंजाब ले जाया जा रहा था पहली बार 13 जून मुझे याद है, तो सिद्धू मूसेवाला के केस में जब पंजाब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर जा रही थी, तो उसने याचिका लगाई थी और ये कहा था कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। वो पंजाब नहीं जाना चाहता और पंजाब में उसकी जान को खतरा है, वगैरह वगैरह। उसके बाद पंजाब गया, पंजाब के लगभग हर जिलों की पुलिस उसे ले गई, और इसके पीछे ये कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने दरअसल इतने कांड कर रखे हैं पंजाब में कि एक जिले की पुलिस अगर अपना पूछताछ खत्म करती थी तो दूसरे जिले की पुलिस कोर्ट के बाहर ही खड़ी रहती थी और वो रिमांड मांगती कि साहब हमें रिमांड दो और हम अपने थाने में ले जाकर इसे पूछताछ करेंगे। तो यूँ लगा था कि लॉरेंस बिश्नोई का जो पंजाब का जो दौरा था, या फिर कहें कि जो पूछताछ का सिलसिला था, वो खत्म हो चुका है, और एनआईए उसे जब एक बार उठाकर लाई है तो अब शायद वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में चला जाए। लेकिन दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो जाता, एनआईए की पूछताछ खत्म होती, एनआईए उसे जब वापस कोर्ट में पेश करने पहुंची तो पंजाब की मुक्तसर जिले की पुलिस पहुंच गई और लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड की मांग करने लगी। तो लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड 6 दिनों के लिए मुक्तसर पुलिस को माननीय कोर्ट ने दे दिया है, और आज लॉरेंस बिश्नोई पहुंच गया पंजाब। रात ही में उसे यहाँ से ले जाया गया है, और आज जब वो पहुंचा सबसे पहले उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद 6 दिनों की रिमांड मिल गई। 13 दिसंबर तक का रिमांड है पुलिस के पास, और 13 दिनों में पुलिस उससे पूछताछ करेगी। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब क्यों ले जाया गया। तो इसके पीछे की 2 बड़ी वजहें आप समझ सकते हैं। एक वजह तो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब के मुक्तसर जिले में आज से 1 साल पहले 22 मार्च 2021 को एक व्यक्ति को फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। अब लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी या फिर उसके गुर्गे ने, ये तो लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद निकलकर सामने आएगा। लेकिन उस धमकी में ये कहा गया था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, और अगले दिन यानी कि 23 मार्च को मैं एक फरीदकोट में पेशी पर आऊँगा और मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, और नहीं दोगे तो तुम्हारे बेटे को मैं मार दूंगा। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर गया, और डरने के बाद वो मुक्तसर साहिब थाने में पहुंचा और इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई, और इस मामले में एक दमनदीप नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ की गई थी, उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। फिलहाल वो जमानत पर इस वक्त बाहर है। तो ये कहानी थी, और ये कहा जा रहा है कि अब उस केस में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से तिहाड़ जेल को अपना अड्डा बना रखा था, और तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर ही वो सिद्धू मूसेवाला जैसे वीआईपी एक बड़े सिंगर को मरवा देता है, तो हो सकता है कि ये भी इसके पीछे वजह हो कि तिहाड़ जेल में अगर लॉरेंस बिश्नोई को रखा जाता है तो वहाँ से ये फिर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे सकता है। शायद इसके पीछे की यही वजह हो सकती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो पाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई ने इससे पहले कितने कांड कर रखे हैं। उसके कांडों की जो फहरिस्त है वो उतनी ज़्यादा लंबी है, जितनी उसकी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा उसने कांड कर रखे हैं, और अभी तक पंजाब की पुलिस उसे
सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब की पुलिस उसे कभी रिमांड पर ले जाने की कोशिश कर रही थी या नहीं कर रही थी, कभी ये सुर्खियों में नहीं आया, कभी ये संज्ञान में नहीं आया। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक एक करके सारी परतें खुलते चली गई। तो एक अगर देखा जाए तो इसे आप छोटा सा केस कह सकते हैं। धमकी देने वाला केस जो है एक छोटा सा केस कह सकते हैं, जिसके आधार पर लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ से पंजाब ले जाया गया, जबकि पंजाब के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गैंग वॉर हुई है, बहुत बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं। उन सब में कभी लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल से वहाँ पर शायद कभी ले जाया गया हो। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में अभी नहीं रखा जाएगा, उसे पंजाब के किसी जेल में रखा जाएगा, और यही वजह जो हो सकती है वो देखने को मिल रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई को एक तो पंजाब के अंदर अपनी मौत का डर सताता है, पंजाब के अंदर उसे लगता है कि किसी जेल में देवेंद्र बंबिहा गैंग के शूटर उसे मार देंगे, आज नहीं तो कल मारेंगे जरूर, क्योंकि जेलों में भी अब गैंग वॉर की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का डर अपनी बात पर, तो लॉरेंस बिश्नोई का डर कुछ इस तरह से जाहिर होता है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में भी उसने याचिका लगा रखी है। तो खैर देखना होगा कि आगे जब 6 दिनों में पूछताछ होगी तो लॉरेंस बिश्नोई से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है जग्गू भगवानपुरिया और गैंगस्टर बॉबी मल्होत्रा। ये दो गैंगस्टर ऐसे हैं, इनका सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें एक दीपू कबाड़ी नाम का व्यक्ति है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दरअसल दीपू कबाड़ी एक हत्याकांड का गवाह है और उस हत्याकांड को जग्गू भगवानपुरिया गैंग के लोगों ने अंजाम दिया था, और उसी हत्याकांड में उस गवाह को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पीछे हट जाओ। और साथ ही उस दीपू कबाड़ी से यह भी कहा जा रहा है कि जो भी तुमको पनाह देगा, मतलब जो भी तुम्हारी मदद करेगा, उन सबको मैं मौत की घाट उतार दूंगा। इसमें एक कहानी निकलकर और सामने आ रही है कि जग्गू भगवानपुरिया इस वक्त अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस की कस्टडी में है। तो अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस की कस्टडी में बैठकर जग्गू भगवानपुरिया किसी को धमकी कैसे दे सकता है? वैसे इस पूरे मामले में जो काउंटर इंटेलिजेंस के AIG हैं अमृत सिंह बाजवा, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे संज्ञान में ये ऑडियो क्लिप है, हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर जग्गू भगवानपुरिया, बॉबी मल्होत्रा इसके पीछे पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल तो उठता है कि जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की कस्टडी में रहने के बावजूद भी इस तरह की हरकतों को कैसे अंजाम दे देते हैं। खैर, लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने अब इस कदम का, पंजाब पुलिस के कदम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ना तो सिद्धू मूसेवाला और ना ही और किसी मामले में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पुलिस के पास कोई भी सबूत है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई को परेशान किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई एक सच्चा आदमी है और उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, कुछ इस तरह से जो उसके वकील हैं सतनाम सिंह, वो लगा रहे हैं। वैसे लॉरेंस के वकीलों की अगर बात करें तो इससे पहले विशाल चोपड़ा साहब ने कहा था कि जब बठिंडा कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया जा रहा था तो कि लॉरेंस बिश्नोई को मार दिया जाएगा कल, और जब उसकी कोर्ट में पेशी होगी। तो कुछ ये सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ऐसी हरकतें की जाती हैं। वैसे अगर लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों का जिक्र अगर देखा जाए, एक हिस्ट्री निकाले जाए, गूगल पर हम अगर सर्च करते हैं या हम किसी भी माध्यम से देखते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो बातें निकल कर सामने आती हैं वो हमसे और आपसे या फिर किसी से छिपी नहीं हुई हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वकील जो है इस तरह के बयान बात, भाई आपका क्या कहना है? क्या लॉरेंस बिश्नोई कभी तिहाड़ जेल में वापस आ पाएगा? क्या पंजाब में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन बैठा हुआ है, देवेंद्र बंबिहा गैंग, यानी कि देवेंद्र बंबिहा तो नहीं है लेकिन उसकी गैंग के गुर्गे हैं, जो पूरे पंजाब के जेलों में कहीं ना कहीं हर जेल में उसकी गैंग के बदमाश हैं। क्योंकि मैंने सुना था सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब जो संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति था, जो मूसेवाला की रेकी करके गोल्डी को फ़ोन किया था, तो जब उसकी पिटाई की गई थी तो बंबिहा गैंग की तरफ से एक जो पोस्ट किया गया था, उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि पूरे पंजाब के जेलों में हमारे गैंग के लोग मौजूद हैं और जहाँ जहाँ सिद्धू के हत्यारे जाएंगे या फिर उसकी हत्या में शामिल किसी भी तरह से वो लोग हैं तो उनकी कुटाई कुछ इस तरह से हम करेंगे। तो लॉरेंस बिश्नोई को कहीं ना कहीं परेशानी तो है कि पंजाब के अंदर उसका क्या अंजाम हो सकता है, और शायद इसीलिए लॉरेंस ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा रखी है। लॉरेंस दरअसल चाहता है कि उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाए और कभी भी वो वहाँ से बाहर भी निकलने की कोशिशें नहीं करता है, ना ही ये चाहता है कभी उसे जमानत मिले, क्योंकि लॉरेंस को भी ये अच्छी तरह से पता है कि अगर उसे जमानत भी कभी मिली तो भी वो जिंदा नहीं बचेगा। ये बात गैंगस्टर को हमेशा डर सताती है। तो खैर अब देखना अहम होगा कि जग्गू भगवानपुरिया के केस में या फिर लॉरेंस बिश्नोई के केस में आगे कुछ क्या निकल कर सामने आएगा। बने रहिएगा BDF न्यूज़ के साथ, क्योंकि पंजाब अंडरवर्ल्ड हो, राजस्थान के अपराध की खबरें हो, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हर जगह की अपराध की खबरें हम आपको सबसे पहले बताते हैं सटीक तरह से। तो इस वीडियो पर भी अपनी राय दीजिएगा। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया के बारे में आपका क्या कहना है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको नमस्कार करते हैं। जय हिंद।